अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ चिकन शोरबा, जो इंतहाई मज़े का बनाएंगे। आप बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। हम इसमें कोई मसाले शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल सादा मसालों के साथ देसी तरीके से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है, इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 किलो के लिए मैंने 1 पाव प्याज लिए हैं, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये लहसुन को मैंने छील लिया है, ये साबुत लहसुन हम इसके अंदर डाल देंगे। जो 1 बड़े साइज़ का टमाटर ये हमने ले लिया, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी। चिकन शोरबे के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है और इसमें 1 चम्मच हम अदरक का डालेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मैं बहुत ही मज़ेदार सा शोरबा तैयार करने वाली हूँ। साथ हमारा वेट भी शुरू हो गया है, इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमने लगाया है। वेट मैंने खोल दिया है, प्याज हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर 1.5 कप हम ऑयल का डालेंगे और साथ ही हम खुश्क मसाले इसके अंदर डाल देंगे। एक खाने का चम्मच हम नमक डाल देंगे एक खाने का चम्मच हम खुश्क धनिया डाल देंगे पिसा हुआ। आधे टीस्पून हल्दी डालेंगे। दो खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च डालेंगे। बस नाज़रीन, हमने इन्हीं मसालों के साथ बेहतरीन शोरबा तैयार करना है। बस इसका मेन जूस इसकी बुनाई है, हमने सालन की बुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है, जिससे हमारे शोरबे का जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको हमने अभी पकाना है मज़ीद। इसको मिक्स करने के बाद मसाले को अच्छे से भूनना है। इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। दो मिनट मसाले को भूनते हुए हो गए हैं, इसे 2 मिनट में मज़ीद भूनूंगी। मसाले को आप पानी डाल डाल के थोड़ा सा इसकी बुनाई करते जाएं। इसे मज़ीद भूनने के बाद हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के साथ ही 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाले का हम इसके अंदर डाल देंगे। बस हमारे सालन के यही इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं के साथ हमने शोरबे का बेहतरीन शोरबा इसका रेडी करना है। इतना मज़े का बनता है कि आप बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। 2 मिनट भूनते हुए हो गए हैं। नाज़रीन, एक मैं आपको टिप यहाँ पे बताना जा रही हूँ कि जब आपके प्याज अभी लग रहा हो कि साबुत इसमें अंदर रह गए हैं, जिसको बुलाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपको लगे कि आपका सालन नीचे से लग रहा है तो उसके साथ आप पानी डाल दी जाएंगे। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो आपके प्याज फ़ौरन गलना शुरू हो जाएंगे। हमने पानी डाल डाल इसकी बुनाई करनी है ताकि हमारा सालन भी नीचे से ना लगे और हमारे प्याज भी गल दें। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। हमने इसको मज़ीद भूनना है। हम बहुत ही टेस्टी शोरबा रेडी करने जा रहे हैं चिकन का। नाज़रीन, मैं इसकी मुसलसल भुनाई कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ, जब भी आपको लगे कि मेरा मसाला नीचे से लग रहा है तो अपने पानी डाल देना है उसके अंदर से। पानी डालने से ये होगा कि आपका प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे और मसाला भी बहुत अच्छा सा बनेगा। शोरबे का बहुत ज़बरदस्त जायका बनेगा।
मैं चिकन शोरबे की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, मैं इस वक्त आप लोगों को इसकी खुशबू नहीं सुंघा सकती, कितनी ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। 7 से 8 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर 2-3 जी हम हरी मिर्चें डाल देंगे। चिकन की मैंने बहुत ही अच्छे से भुनाई की है। इसमें की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाने में बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आएगी, जो बहुत टेस्टी बनेगा। क्योंकि हम चिकन शोरबा बनाने जा रहे हैं तो हमारे मसाले की भुनाई भी होगी। तो अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं। नाज़रीन, बाज़ लोग गाढ़ा शोरबा खाना पसंद करते हैं और बाज़ पतला पसाना करते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप जैसा मर्जी शोरबा तैयार कर लें। मैंने 2 से 2.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिए हैं। जैसे 2 से 3 बॉयल आएंगे तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा ज़बरदस्त सा चिकन शोरबा तैयार हो गया है, जो खाने में इंतहाई टेस्टी है। देखिए इसकी कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। इसको धनिया के साथ हम गार्निशिंग इसकी कर लेंगे। नाज़रीन, आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने आपने पहले नहीं बनाई होंगी, बहुत ही मुनफरद रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये चिकन शोरबा इंतहाई टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। बस देसी तरीके से, सिंपल तरीके से हमने इसे रेडी किया है। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फ़ीडबैक दें और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करें। शुक्रिया।